आज हम बात करेंगे एक ऐसे अधिकारी की जिस अधिकारी ने अपने विभाग की आवाज, अपने विभाग की पहचान सिर्फ और सिर्फ अपने केबिन में बैठ करके नहीं, बल्कि उस विभाग को बनाने का काम धरातल पे उतर कर रहा है। जी आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की जो कि एक विभाग में जाते हैं और उस विभाग में जबकि आराम से अपने केबिन में बैठकर लोगों से बातें करके, अधिकारियों से बातें करके पूरा काम करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर आर राजेश कुमार उतरते हैं मैदान पर, और मैदान पर जब उतरते हैं तो खबर ये बनती है, यातायात व व्यापार व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती। इंदिरा मार्केट, आड़त बाजार और मल्टी लेवल कार पार्किंग से यातायात और व्यापार व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती। आवास सचिव एमडीडीए ने 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का किया स्थलीय निरीक्षण। दून की 3 मेगा परियोजनाओं पर सरकार की निगरानी। आवास सचिव ने एमडीडीए की परियोजनाओं का किया निरीक्षण। ये वो खबर है जो खबर आपने आवास सचिव का जब भी नाम सुना होगा तो आपने सुना होगा कि इन्होंने अलग अलग विभाग के अधिकारियों से बात की, चर्चा की, और चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकल गया। लेकिन आर राजेश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपने केबिन में बैठ करके पूरी व्यवस्था नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो ग्राउंड पर जा रहे हैं और ग्राउंड पर जा करके उन चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या वास्तव में वह काम धरातल पर हुआ भी या नहीं हुआ। अगर वह काम धरातल पर नहीं हुआ तो यकीन मानिए फिर किसी भी अधिकारी का कोई मतलब नहीं रह जाता, काम करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि मुख्य चीज़ क्या है कि धरातल पर काम होना, और धरातल पर काम करने के लिए किसी भी अधिकारी को जमीन पर उतरना, लोगों के बीच उतरना, समस्याएं जहां पर है वहां पर जाना, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड जीरो पर उतरना जरूरी होता है। वैसे ही आज के समय में आवास सचिव खुल करके उतर रहे हैं, उतर करके जमीनी हकीकत को देख रहे हैं ताकि विकास सुनियोजित तरीके से किया जा सके, जिसका उद्देश्य, जिस विभाग का उद्देश्य ही है कि किसी भी तरीके से एकदम प्लान्ड तरीके से डेवलपमेंट हो, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज हम एक ऐसे अधिकारी की बात कर रहे हैं, डॉक्टर आर राजेश कुमार। जब से इन्होंने आवास सचिव की जिम्मेदारी संभाली है, तब से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने केबिन में बैठकर निर्णय नहीं लिया, ग्राउंड पर उतरते हैं और देखते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या समस्याएं हैं, किसका समाधान हम कर सकते हैं। उन्होंने हरिद्वार आकर के स्तरीय निरीक्षण किया, उन्होंने पॉड टैक्सी को दोबारा स्टार्ट करने की बात कही। वो क्यों कर पाए वह बात, क्यों ये चर्चा दोबारा में आ सकी? इसलिए क्योंकि यह ग्राउंड जीरो पर उतरे। ग्राउंड जीरो पर अगर आप उतरेंगे तो आप एक्चुअल में आम जनमानस की समस्याओं को समझेंगे, समस्याओं को समझ करके आप एक्चुअल में उसका समाधान करने का काम करेंगे। ठीक वैसे ही आर राजेश कुमार फिलहाल इस वक्त कर रहे हैं। 16 जनवरी 2026 को डॉक्टर आर राजेश कुमार आवास विभाग के सचिव बनते हैं, और सचिव बनते ही जो खबरें होती हैं, खबरें क्या बनती हैं? खबरें सिर्फ विभाग से बाहर नहीं आती, खबरें केबिन की मीटिंग की सिर्फ बाहर नहीं आती, खबरें आने लगती हैं धरातल से, खबरें आने लगती है स्थलीय निरीक्षण की, खबरें आने लगती हैं कि इन्होंने आकर के पॉड टैक्सी स्टार्ट करने की बात की, इन्होंने धरातल पे जाकर निरीक्षण किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एक अधिकारी होने के नाते, एक सचिव होने के नाते, कि आप ग्राउंड पर जाएं, रियलिटी को समझें और रियलिटी को समझ करके उसको एग्जीक्यूट करें। जितना बेहतर तरीके से आप ग्राउंड को समझेंगे उतना बढ़िया आप जनता के हितों के लिए, जो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, आप उसको बेहतर व खूबी तरीके से निभा सकते हैं। फिलहाल आप डॉक्टर आर राजेश कुमार को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे इस तरीके के स्थलीय निरीक्षण को लेकर के? क्या आपको लगता है कि ऐसे स्थलीय निरीक्षण, ऐसे ग्राउंड जीरो पर जो निरीक्षण है वो बढ़नी चाहिए, उसकी संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि आम जनमानस की समस्याओं को समझ करके उनके अनुरूप योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा सके, उनकी योजनाओं को लागू किया जा सके, उनके लिए योजनाएं बनाई जा सकें? क्या कुछ कहेंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और देखते रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।